नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत स्टूडेंट स्टडी पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल के वीडियो में हमने इसके अगले वीडियो में हमने देखा टाला कक्षा 10 की अध्याय 1 की कुछ टॉपिक्स, जिसका अगला टॉपिक्स हम लोगों का है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए, वैसी संख्याएं जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हों, यानी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 संख्या से अधिक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 15 ये सभी होता है। इसका कहने का अर्थ यह है दोस्तों, 12 का अगर गुणनखंड निकालेंगे 2 से 6, 2 से 3, 3 से, अर्थात 2, 2, 3, यानी एक तो इसमें 12 से स्वयं भाग लग रहा है, उसके सिवाय 2 से, फिर 2 से भी लगेगा या 3 से भी लगेगा। कोई भी संख्या दोस्तों एक और खुद से तो जरूर विभाजित होती है, लेकिन अन्य संख्या से भी अगर विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक अभाज्य संख्या की तरफ। वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 संख्याएं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी 2। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, अर्थात वैसी संख्या जिसमें भाग लगे तो सिर्फ 1 और स्वयं से, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जैसा कि आपको 7 मिला, 7 अगर डिवाइड हो रहा है तो 1 से और नहीं तो 7 से अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। अब एक प्रश्न होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? आपको बता दूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 4। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q ≠ 0। विद्यार्थी, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात p हो q हो, अर्थात भिन्न का रूप होता है जिसका हर और अंश दोनों हो। लेकिन शर्त यह है कि अगर p/q हो रहा है तो q की जगह पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे 2 नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम लोग 1 इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये छुपी हुई रहती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? तो वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में न लिखी जा सके, यानी इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, डैश डैश, बहुत सारी संख्याएं हो सकती है जिसको p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय को p/q में लिखा जा सकता है और अपरिमेय को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ये दोनों का डिफरेंस यही होता है दोस्तों। परिमेय संख्या का अर्थ दूसरा रूप हम लोग भिन्न के रूप में देखते हैं, जो छोटे क्लासों में हम लोग पढ़े हैं। लेकिन ये कक्षा 10 है, इसमें p/q की चर्चा होगी, इसके गुणनखंड की चर्चा होगी अगले वीडियोस में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें और लगातार इस चैनल पे बने रहें, जिसका नाम है स्टूडेंट्स पॉइंट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।